In this part of the lecture, we shall be discussing, as you can see on the board, that sources of review of related literature. It means from where we can get the related literature, and which text we can take care of in the process of identifying or selecting or going through certain review of related literature. The first one is journal and books. क्लासिक बुक की ज़रूरत तो फाउंडेशन के लिए हर जगह पड़ती है, चाहे आप जिस तरह का बुक पढ़ें। और जर्नल जो किसी स्पेसिफिक इशू पे विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स निकलता है। सो जर्नल्स प्रोवाइड लेटेस्ट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ये एक चीज़ याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो बोथ आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज। तो जर्नल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये निकलते रहता है। बुक का पब्लिकेशन यदि कोई रिप्रिंट भी करता है तो काफ़ी दिन, यदि ऑथर नहीं है तो फिर बहुत सारे चेंजेस नहीं होते हैं उसमें। यद्यपि ये भी इम्पोर्टेंट है, बट द जर्नल इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द वाइटल सोर्स ऑफ अप टू डेट नॉलेज जो अभी काम हो रहा है। दूसरा रिव्यूज, मतलब आप रिव्यू करते हैं कोई भी व्यक्ति, वो रिव्यूज आर कॉमनली पब्लिश्ड इन जर्नल्स, ईयर बुक्स, हैंड बुक्स एंड इंसाइक्लोपीडियाज। मतलब रिव्यू का जो प्रोसेस है, आप जो किसी टेक्स्ट को रिव्यू करते हैं, किसी वर्क को रिव्यू करते हैं, या किसी ब्रॉडर कंसेप्ट को रिव्यू करते हैं, तो वो छपता है। कहाँ कहाँ छपता है? जर्नल में, ईयर बुक में, हैंड बुक में, इंसाइक्लोपीडिया में। सो दैट इज ऑल्सो ए वाइटल सोर्स। Reviews are short articles that give brief information regarding the work done in a particular area over a period of time. मतलब आप बहुत जगह देखेंगे, खास के जो सर्वे वगैरह का, बुच का सर्वे है और बाद में एनसीईआरटी भी उसको पब्लिश कर रही है, तो 2020 से लेकर 2022 के बीच इस टॉपिक पे, इस इश्यूज पे, इस ब्रॉडर हेड में, इस सब हेड में कितना काम हुआ है, उसका कलेक्शन ब्रीफ में कि इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया, इनकी ये फाइंडिंग थी, तो ब्रीफ में दिया जाता है। तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो रिव्यू की ज़रूरत है। फिर अब्स्ट्रैक्ट्स तो छपता भी है। अब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ समरी, यू कैन से। तो समरी बहुत तो रचना भी है, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट भी है। लेट्स सी, अब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड ए समरी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट डन इन डिफरेंट फील्ड्स। मान लीजिए कि किसी टॉपिक पे काम किया, तो मुख्य बातों को उन्होंने लिखा कि टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन और सैम्पलिंग क्या है, मेथड क्या है, मेन फाइंडिंग्स क्या है, कौन कौन से टूल का इस्तेमाल हुआ है, आदि आदि रिलेटेड बातें। देयर आर साइकोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट, याद रखिए, एक टेक्स्ट है जो अब्स्ट्रैक्ट को छापता है। सो देयर आर साइकोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट, और ये एक नाम है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आपने पहले भी देखा जब हम लोग साइटेशन और रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो APA। सोशियोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट, sociological abstracts, New York. These are examples. Besides so many abstracts, including educational and dissertation abstracts. In abstract, besides a summary, researchers get all the relevant information, such as the title of the research report, name of the author, journal, pagination, etc. etc. So abstract भी, जो भी किसी एक व्यक्ति का काम है उसको संक्षेप में, फिर दूसरे व्यक्ति के काम को संक्षेप में, तीसरे व्यक्ति के काम को संक्षेप में, तो ये अब्स्ट्रैक्ट। एनसीईआरटी भी एक अब्स्ट्रैक्ट निकालती थी, इधर बंद कर दिया है। तो उसमें भी वो डिफरेंट सब हेड्स बना के, और हमने अपना जो क्लास किया था उसमें एमिट के स्टूडेंट को हमने वो सारी डॉक्यूमेंट दिखाया भी था, और उसी को की मदद से बताने का भी प्रयास किया था कि अब्स्ट्रैक्ट्स क्या है। देन इंडेक्स, जैसा कि आप नाम जानते होंगे किताब की मदद से कि इंडेक्स क्या होता है, उसी का इंडेक्सेस। सो इंडेक्सेस शो द टाइटल्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट विदाउट एनी अब्स्ट्रैक्ट। उसमें और बातें नहीं होती हैं, सिर्फ ये रहता है कि टाइटल क्या है वर्क का। द टाइटल्स आर कैटेगराइज्ड एंड अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन ईच कैटेगरी so that the researcher can locate any article of interest easily. The
एक एग्जाम्पल है द एजुकेशन इंडेक्स, ये न्यूयॉर्क का है, H.W. विल्सन एंड कंपनी, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडेक्स। तो इंडेक्स में फाइंडिंग्स नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, समरी नहीं है, बल्कि सिर्फ काम क्या है, तो वो भी एक हेल्पिंग करेगा कि ये इस पे काम हो रहा है, ये हो रहा है। एन एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज द एजुकेशन इंडेक्स, न्यूयॉर्क, H.W. विल्सन एंड कंपनी। इंडेक्सेस डू नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, अभी हमने कहा भी, but regarded as the supplementary source which if combined with other sources can yield valuable information to the researchers। तो ये टॉपिक का रिलेटेड वेरिएबल्स का मुख्य रूप से जानकारी आपको दे देता है, तो उससे भी बहुत सारी समस्याएं आपकी हल हो जाती है। सो इंडेक्स, एंड यू ऑल आर द यंग रिसर्चर एंड द यंग स्टूडेंट्स एज वेल इन कंपेरिजन टू अस are very much known to even more than the person like us, इंटरनेट, और वो एक क्लिक पे पूरी दुनिया आपके लिए उपलब्ध है। इट इज़ एन ईजी एंड क्विक सोर्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, जो कहीं नहीं मिलेगा वो भी वहाँ मिल जाता है आपको, तो कुछ भी आप उसमें सर्च कर सकते हैं, बट देयर आर डिफ़िकल्टीज, वो भी हम चर्चा करेंगे। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो अबाउट द रिलेवेंट प्रोफेशनल सोसाइटीज एंड एकेडमिक एसोसिएशंस which can provide a lot of support to the studies in the concerned area। जब आप उसको सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ क्लास में कि आप लिटरेचर जब सर्च कर रहे हैं तो क्या सर्च करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से सर्च करें, कैसे सर्च करें, क्योंकि जितने आज सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं और यदि आप कलेक्ट करते रहें तो इररिलेवेंट ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा, रिलेवेंट। सो इट्स वेरी ग्रेट चैलेंज टू कलेक्ट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो एक इंटरनेट, such organizations also sometimes publish important papers or periodicals which can be of immense help to the researchers। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की भी जानकारी आपको होगी और उस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी के क्रम में आपको उनके बहुत सारे पेपर्स की भी जानकारी होगी, पीरियोडिकल्स यदि छापते हैं तो उसकी भी जानकारी होगी, एंड यू विल कम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन कलेक्ट द डाटा, एंड यू कैन ऑल्सो गो टू रिव्यू दोज डाटा in due course of time when you come to know the source। Some publishers put the brief content and extract, जैसे summary के रूप में, from the recently published books on the internet, and these can be of valuable help to the researchers। मतलब किसी भी चीज़ का, चाहे वो बहुत बड़ा कोई आर्टिकल है या कोई बुक वगैरह है, उसका भी कुछ एक्सट्रैक्ट मतलब उसकी समरी के रूप में डाल देते हैं। So internet sites include articles extracted from encyclopedia which may be useful for the researcher। तो ये भी एक आपकी हेल्प की चीज़ है। एक चीज़ थोड़ी सी कठिनाई है कि क्या सेलेक्ट करें, क्या मेरे लिए रिलेवेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सोर्स इज डॉक्टोरल डिजर्टेशन या थीसिस, यू कैन से डॉक्टोरल डिजर्टेशन, इसको मुख्य रूप से हम लोग थीसिस के नाम से जानते हैं। थीसिस, डॉक्टर PhD के जो थीसिस है, सो इट कैन बी फाउंड इन द यूनिवर्सिटी इन द एरिया कंसर्न ऑफ द रिसर्चर। मतलब आप भी जाएं, यदि चाहें कि एजुकेशन में आज तक क्या क्या रिसर्च हुआ है, तो पटना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से आप पता कर सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में क्या हुआ है, साइकोलॉजी में क्या हुआ है। यदि कोई और आपका कंसेप्ट है, रिलेटेड एरिया है, तो उसमें क्या काम हुआ है, तो वहाँ से भी बहुत चीज़ आप ले सकते हैं। Most dissertation contain related to chapters like introduction, review of related literature, methodology of the study, data analysis and interpretation of findings and conclusions। जैसा कि हमने कहा कि आमतौर पे हम लोग सर्वे रिसर्च में 5 चैप्टर लेते हैं, उसी की तरफ इशारा है। तो वहाँ से आप जो सेकेंड चैप्टर है रिव्यू का, उसको पढ़ सकते हैं। थर्ड चैप्टर जो डिज़ाइन से रिलेटेड है, वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या किया है। और ऑब्वियस है कि फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, बाकी सजेशन फॉर फर्दर स्टडी, यहाँ से भी आपको बहुत इंसाइट मिल सकता है। सो डॉक्टोरल डिजर्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, और
उसी क्रम में हमने अभी थोड़ी सी चर्चा वहाँ की डिजर्टेशन अब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, अब्स्ट्रैक्ट में भी। सो ये एक अब्स्ट्रैक्ट ही है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सोर्स है। सो डिजर्टेशन अब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल पब्लिशेज द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द डॉक्टोरल डिजर्टेशन। पर्पस यहाँ ये कोट करने का ये है। तो एक तो वो अब्स्ट्रैक्ट एक सोर्स है, यहाँ हमने यहाँ लिखा भी, तो उसमें एक नाम है डिजर्टेशन अब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, बहुत फेमस काम है, इसमें समरी वगैरह काफ़ी मिल जाता है। और ये पब्लिश करता है अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द डॉक्टोरल डिजर्टेशन एज वेल। और भी जगह था, जैसे हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया, वहाँ भी आज भी बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कम छपता है, वो आपको प्रिंट मटेरियल में कम मिलेगा, सब इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल मिलेगा। सो डॉक्टोरल डिजर्टेशन सबमिटेड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी दिया था। इन इंडिया द सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इनिशिएटेड एंड प्रीवियसली एडिटेड बाई एम बी बुच बड़ोदरा के थे, उनका बुच का सर्वे हम लोग जब यंग थे उस समय से ही सुन रहे हैं कि बुच साहब ने बहुत काम किया वॉल्यूम में रिसर्च को, कहाँ क्या हुआ, किस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तो क्रेडिट गोज टू हिम। सो ही इनिशिएटेड एंड प्रीवियसली एडिटेड बाई एम बी बुच डज मच द सेम फंक्शन। मतलब ये जो आपका काम है डिजर्टेशन अब्स्ट्रैक्ट जैसा काम करता है इंटरनेशनल एम बी बुच ने भी, और अभी भी सर्वे आ रहा है, 7th 8th सर्वे तक तो आ चुका है, अब इधर कोई लेटेस्ट आया हो तो हो सकता है कि मेरे पढ़े हुए नहीं हो। सो डिजर्टेशन अब्स्ट्रैक्ट और सिमिलर चीज़ों की मदद से भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कर सकते हैं, बहुत सारा आइडिया कर सकते हैं। और फिर सुपरवाइजर और रिसर्च प्रोफेसर या रिसर्च गाइड यू कैन से। सो सुपरवाइजर या रिसर्च गाइड, सुपरवाइजर, रिसर्च गाइड या रिसर्च प्रोफेसर। हमारे यहाँ रिसर्च प्रोफेसर का ये हालांकि धीरे धीरे कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन हर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल अपॉइंटमेंट होगा तो अलग बात है। लेकिन रिसर्च गाइड वी कैन से, गाइड आपको हेल्प करता है बिकॉज ही इज़ ए पर्सन इज इनलाइटेड इन द फील्ड, और फिर उसी के निर्देशन में आप काम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए सोर्स। और हम लोग भी आपके साथ क्लास में एमएड स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम सिलेक्शन में, डाटा एनालिसिस में जब डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत सारा इंसाइट मिलता है। और ख़ास के शुरू के दिनों में जब हम लोग प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन पे बात करते हैं तो वहाँ वो रिव्यू का रोल, और फिर कहाँ सर्च करें, कैसे सर्च करें, ये सब भी, और हम बताते भी हैं कि इस पे काम किया जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है। यद्यपि सीधा नहीं बताना चाहिए, फिर भी द रिसर्च, द सुपरवाइजर, द रिसर्च गाइड, द रिसर्च प्रोफेसर is also a vital source of review of related literature. So supervisor, research professor, as a resource person in the area, the supervisors often know the literature well and guide the researcher in the right direction. क्योंकि वो उस फील्ड में काम कर चुका होता है, उसका आइडिया एक्सटेंसिव होता है, तो उससे आपको मदद मिलती है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटी ऑन द टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम्स। सो आपने देखा कि मुख्य रूप से जब हम सोर्स करेंगे तो कौन कौन से हमारे सोर्स हैं, जर्नल एंड बुक्स, रिव्यू, और रिव्यू आप समझ गए, कोई आदमी जो रिव्यू करके उसको पब्लिश करता है, अब्स्ट्रैक्ट्स देख लिया, डिजर्टेशन अब्स्ट्रैक्ट्स के भी, इंडेक्सेस जिसमें सिर्फ आपको टॉपिक वगैरह और वेरिएबल वगैरह की छोटी सी जानकारी मिलती है, लेकिन ये कम्प्रिहेंसिव नहीं होता। फिर इंटरनेट तो सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें इतने फालतू के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे कि रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट सर्च करना बहुत कठिन है, और उसमें कीवर्ड्स आगे आएंगे, आगे हम इस सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन फिर आएगा। फिर डॉक्टोरल थीसिस और सुपरवाइजर और रिसर्च पर। तो सो दीज आर द वाइटल सोर्सेज of the collection of review of related literature. So this is all about this part of the lecture, that is different sources of review of related literature, that is from where we get or collect review of related literature to undertake a study and to know more to be enlightened in the field. Thank you very much.